स्वागत है आपका ऑनलाइन जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एजोटेरिया की वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन की बुक। इस बुक में टोटल 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो हम इसी चैनल पे करवाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। यह बुक आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 और इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से शामिल नहीं है गोविंद रानाडे। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन है सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, तो ये थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो सत्य बताना है। तो इसमें सही कथन है सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो ये पार्टी है लिबरल पार्टी। डी सही है इसमें। भारत पर होड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के समय। सी सही है यहाँ पर। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। सी सही है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो ये है मुंडकोपनिषद में। डी सही है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो ये है महायान से। ए सही है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इसका नाम था इबादत खाना। सी सही है। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के। सी सही है। नेक्स्ट है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। बी सही है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही से ऑप्शन है डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन है सी। पहले है नल्ला मलाई पहाड़ियां, जवाली पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये है कोसी। भी सही है। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने का कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो ये है लेटराइट। सी सही है। नेक्स्ट है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन यहाँ पे पहला है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। तो यहाँ पे डी सही होगा। उपरोक्त तो सभी सही हैं। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है किण्वन। ए सही है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? तो ये बढ़ता है। ए ऑप्शन सही है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, तो ये होता है धूल कण। भी सही है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ये होता है 0। डी सही है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? तो ये है स्वर्ण यौगिक। ए सही है। दाब का विमीय सूत्र है, तो ये होता है Ml-1T-2। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। जैव सेल क्या है? तो ये कोयला होता है। ए सही है। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो ये होता है सेरेब्रम से। डी सही है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो ये है आर्कियोप्टेरिक्स। भी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? तो ये होता है O2। भी सही है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है वोल्टमीटर। भी सही है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। सी सही है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। ए सही है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो ये है भारत की संसद। डी सही है।
भारतीय संविधान में विधि की समझ क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है ब्रिटेन के संविधान से। डी सही है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 20 में। डी सही है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। तो यहाँ पे सूची दी गई है सही। यहाँ पे पहला है भाषाओं का उल्लेख, तो ये संबंधित है किससे? तो ए सही है यहाँ पर। बी से 8वीं अनुसूची से दल बदल निरोध अधिनियम, ये किसमें दिया गया है? तो ये दिया गया है 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये संबंधित है। तो ये संबंधित है यहाँ पे 11वीं अनुसूची से। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी का यहाँ पे 4 से संबंधित है। और नेक्स्ट है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, तो ये संबंधित है 9वीं अनुसूची से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? तो नीचे देखते हैं सही ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन इसमें बी होगा। नेक्स्ट है, बाकी आप खुद से मिलान कर लीजिएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये है लॉर्ड मैकाले। भी सही है। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये है गुलाबी क्रांति। से सही है। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ये है IMF और विश्व बैंक। से सही है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में। भी सही है। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो ये है BD सावरकर का। ये सही है। भारत में आय कर है, तो ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। भी सही है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। डी सही है। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो ये है संबंधित मल्लखंब से। भी सही है। नेक्स्ट है निखफ आंदोलन के प्रणेता थे? तो ये थे दादू दयाल। सी सही है। द्रखमा सिक्का किसने चलाया? तो ये चलाया था ग्रीक ने। ये सही है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का समाज जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो ये है खादर। ये सही है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो ये है सही ऑप्शन इसमें थर्मोपलाइन। ऑप्शन सी सही है। बेसल मापदंड संबंधित है, तो ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। ये सही है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था अर्नाल्ड टॉयनबी ने। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, ये भी देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथा से। युग्म समाधियों का प्रमाण मिला है कालीबंगन एवं लोथा से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। नर्तकी कांस्य की मूर्तियां का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, ये है धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोलजी हवा से। नेक्स्ट है आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोतदा थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा? पिगर्स ने। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। इसमें पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 15, 16, 19, तो यहाँ पे डी होगा। सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ पे आपको ABC करके 1, 2, 3 कथन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन बताना है। यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो यहाँ पे 6 वर्ष का होता है। पहला गलत हो गया। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 भी गलत है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष, तो 1/4 नहीं होता है, 1/3 होता है। यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों गलत हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये रोक सकती है 14 दिन तक। ये सही है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष या उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ए। सही पूछा है, ये दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? सही ऑप्शन है सी, 2 माह तक। नेक्स्ट है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये लाया गया 1963 में। भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद का उपबंध किया गया है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 37। ये सही है। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 में। भी सही है। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? तो ये है भूरी क्रांति। ये सही है। एक धन जो आसानी से विदेश जाता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, इसे कहते हैं हॉट मनी। यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट है गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है? तो ये करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ये सही है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। डी सही है। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। सी सही है। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, तो यहाँ पे सही कालक्रम नहीं बताना है। चौरी चौरा घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को। यहाँ पे कालक्रम सही नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा, डी ऑप्शन डी है इसमें। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो ये किया 21 अक्टूबर 1943 को। भी सही है। नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो ये किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। भी सही है। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। भी सही है। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश में शामिल नहीं था? तो ये है पल्लव। से सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले थे? तो ये मिले थे उत्तर की तरफ। ये सही है। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो ये है चतुर्थ। डी सही है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो ये है ऋजुपालिका। सी सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो ये है मक्खलीपुत्र। सी सही है। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ये है शाहजहां। सी सही है इसमें। नेक्स्ट है मुगल काल में मुहद्दिब कौन थे? तो ये थे आचरण अधिकारी। डी सही है। दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो ये संबंधित है सैन्य विभाग से। सी सही है। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये थे अकबर के। भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे इस तरफ परमाणु विद्युत गृह है, इस तरफ किस राज्य में स्थित है? नरौरा उत्तर प्रदेश में है। कुटनकुलन यहाँ पे भी सुमेलित नहीं है। काकड़ापारा गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। ये सही है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो यहाँ पे गुण बताना है, तो गुण नहीं है। ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए, पहला सही है। ईंधन का प्रचलन ताप ना तो कम ना ही ज्यादा होना चाहिए, से भी सही है। यहाँ पे जो नहीं है वो है जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। यहाँ पे बी होगा क्योंकि ये गुण नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। इस तरफ सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 है, यहाँ पे मिलान करना है। पहला है B7, इससे क्या होता है? तो B7 का संबंध है 1 का 3 से बालों का झड़ना। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से होता है B का 1 से होगा प्रणासी अरक्तता होना, B का 1 से होगा। विटामिन E की कमी से होता है तो विटामिन E की कमी से होता है बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन K की कमी से रक्त के थक्का जमने में। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा इसमें ए। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे।
इसमें से अगर आपको एक भी याद है तो भी आप कर सकते हैं, जैसे विटामिन के, रक्त का थक्का इसे नहीं जमता है, ये इजीली याद होता है। तो यहाँ पे डी का आपको 2 से ऐड करना है, तो ये किसमें दिया गया है, विटामिन के की कमी का डी का 2 इसमें से इसमें दिया गया है, और एक ऑप्शन में डी भी है। तो आप एक आध प्रश्न और देख के इसे मिला सही कर सकते हैं। यहाँ पे बी और सी पहले ही आप काट सकते हैं। नेक्स्ट है, एग्जाम में आपको इसी तरह से प्रश्नों को करना है। नेक्स्ट है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो ये है गैलेक्टिक इकाई, सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो ये होता है वर्णांधता, बी सही है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है, ऑक्सीजन का, ये सही है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो ये होती है गुप्त ऊष्मा, डी सही है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो ये है जीव द्रव्य, डी सही है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ए, बी और डी सही है। यहाँ पे जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, तो यहाँ पे पहला संबंधित है प्रतिरोध, प्रतिरोध संबंधित है यहाँ पे 4 से, ओम से। विद्युत प्रवाह संबंधित है यहाँ पे 1 से, एम्पियर से। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, 1 का यहाँ पे 4 है, बी का यहाँ पे 2 है और सी का यहाँ पे 2 है। बल संबंधित है न्यूटन से और यहाँ पे पावर संबंधित है वॉट से, तो ये आप मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा इसमें। नेक्स्ट है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो ये होता है लिथियम, बी सही है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो सही बताना है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं, ए सही है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो ये तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी सही है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये स्थित है भागीरथी, अलकनंदा, यहाँ पे देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, सी सही है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये है सुमेलित नहीं है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, यहाँ पे बी सुमेलित नहीं है, बी होगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो ये नहीं पूछा है, तो जो नहीं है वो है अंगुहास, बाकी तीनों है, डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये है कावेरी, भी सही है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है, यहाँ पे बताना है आपको, 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे बी होगा 1 व 2 भूकंप और ज्वालामुखी के लिए, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं बताना है। तकला मकान चीन, थार भारत में, आचा कामा चिली में, गिब्सन अफ्रीका में, यहाँ पे डी होगा, सुमेलित नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो ये होती है व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, सी सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, सही ऑप्शन है इसमें। एमएसपी के बारे में पूछा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, दोनों सही है, सही ऑप्शन सी होगा। स्मरणीय तथ्य देखते हैं, यहाँ पे दिया है प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, इस तरफ दर्शन है, यहाँ पे प्रवर्तक है, पहला है योग पतंजलि, इसके प्रवर्तक है पतंजलि, न्याय के हैं गौतम, सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल, चरवाक के हैं चरवाक, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण। अब देखते हैं विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, एक तरफ यहाँ पे संप्रदाय दिया गया है, इस तरफ संस्थापक हैं। आजीवक के हैं मक्खलीपुत्र गोसाल, अनिश्चयवादी के हैं संजय विठलीपुत्र, भौतिकवादी के पपुध कच्चायन, घोर अक्रियावादी के हैं पूर्ण कश्यप। अब देखते हैं सेट 3 से संबंधित प्रश्नों को। पहला है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संघ की विशेषता नहीं है, इसमें से नहीं पूछा है, तो देशी रियासतों को एक विशिष्ट रेजिमेंट रखना होता है, ये भी सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, डी भी सही है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, यहाँ पे सी भी सही है। यहाँ पे जो विशेषता नहीं है वो होगी देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो ये है भारत मीडिया, भी सही है। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया? तो ये है मोतीलाल नेहरू, भी सही है। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो ये थी बंगाल में, भी सही है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से, भी सही है। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? तो ये है नागपुर अधिवेशन, सी सही है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ये है यह एक बंद पत्र होता है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? तो ये है पश्चिमी घाट, डी सही है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो ये है जल चक्र, भी सही है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो ये थी वैशाली में, ये सही है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये है मरुस्थलीय क्षेत्र, सी सही है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो ये होती है इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, सी सही है। नेक्स्ट है कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो ये है एल तरंगे, सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये है मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो ये है एंडीज, डी सही है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, तो ये है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भी सही है। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो ये है कैबिनेट मिशन योजना, ये सही है। अंतरिम सरकार के गठन की योजना कब की गई? तो ये की गई 24 अगस्त 1946 को, भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें से सही कथन बताना है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54 का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ये सही है। निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? जिसमें से गलत बताना है। तो यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, पहला सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, वे भी सही है। यहाँ पे जो गलत कथन होगा वो सी, ये खुद आप पढ़ लीजिएगा, डी भी सही है, ये मैं पढ़ रही हूँ। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिया गया है, पहला है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है, तीसरा सही है। सॉरी, यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत पूछा है, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है। यहाँ पे भी सही है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। पहला गलत है, तीसरा गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो यहाँ पे वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, यहाँ पे डी होगा, सभी हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो ये है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो ये है एन के सिंह समिति, डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? ये है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सी सही है। सीता अध्यक्ष का संबंध था, तो ये संबंधित था भूमि कर विभाग से, ऑप्शन सी सही है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, ये मिलता है रास तरंगड़ी में, डी सही है। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? तो ये किया था बलबन ने, भी सही है। उथवी कौन था? तो ये एक इतिहासकार था, ये सही है। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य पूछा है। पहला है शेरशाह ने बेलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, पहला सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ पे सी असत्य है। शेरशाह द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की फंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, सही ऑप्शन यहाँ पे सी है, गलत पूछा है। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई? तो ये है कृष्णदेव राय, सी सही है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये है बहलोल लोदी, ये सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये है प्रोटीन, भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो ये है ग्रेना, ये सही है।
हेलोफाइट्स होता है, तो ये होता है वे पौधे जो लवड़ों वाली मिट्टी में उगते हैं। डी सही है। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो ये टेस्ट होता है, यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं, यहाँ पे बताना है। पीसीआर होता है, CD4 होता है और एलिडा होता है। बी नहीं होता, सही ऑप्शन यहाँ पे होगा डी, 1, 3 व 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ये होता है AB, सी सही है। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है, तो ये होता है पीलिया, बी सही है, बाकी सभी होते हैं। नेक्स्ट है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, 2 प्रोटॉन के, सी सही है। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस गति की नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो ये है द्वितीय गति की नियम, यहाँ पे भी सही है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पे क्या होती है, तो ये बढ़ती है, ये सही है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो ये है पॉलीनियम, डी सही है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो ये बनता है पानी, ये सही है। ग्रेफीन होता है, तो ये होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, भी सही है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 जून को, डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है। पहला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये स्थित है पणजी में, यहाँ पे बी का 4 से होगा, पणजी में। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये है मैसूर में। भारत मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है, यहाँ पे सही ऑप्शन डी है, मिलान आप स्वयं भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो ये है वैष्णव धर्म से, ये सही है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, ये है वेंकट रमण रामकृष्ण, ये सही है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है, तो ये है बिहार की, ये सही है। स्मरणीय तथ्य देखते हैं, ऋग्वेद के बारे में दिया गया है पहले। यह सबसे प्राचीन वेद है, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इस वेद को तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद देखते हैं, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्र कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समित के प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या है 4, वेदांग की है 6, पुराणों की है 18 और उपनिषदों की है 108। तो आज इसमें हमने 3 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। इसके आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी की वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट से वहां पे देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही।